संबंध। यहाँ ये जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपयुक्त प्रकार से अपने मन बुद्धि ना लगा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, अथ चिंत समातु न शक्रोषि मयि सित्रम अभ्यास योगेन ततो मामी च शपतु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। इस श्लोक का क्या भाव है? भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जगत के हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसार के सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिए साधन उपयोगी नहीं हो सकते। विभिन्न प्रकृति के मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयुक्त होते हैं। अतएव भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम उपयुक्त प्रकार से मुझे में मन और बुद्धि के स्थिर स्थापन करने में अपने को असमर्थ समझते हो तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। अभ्यास योग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करना क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का जो बार बार प्रयत्न किया है उसे अभ्यास योग कहते हैं। भगवान के जिस नाम रूप गुण लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेक प्रकार के बतलाए गए। उनमें से निम्नलिखित कतिपय साधन सर्व साधनों साधारण के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर मन के द्वारा स्वर्ण समाभव से जो एक प्रकाश का पुंज प्रतीत होता है उससे भी हजारों गुण अधिक प्रकाश का भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। जैसे दिया सलाई में अग्नि व्यापक है वैसे ही भगवान को स्वर्ण व्यापक ये समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करना रहना। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से उसे हटाकर भगवान विष्णु शिव राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हो उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना। भ्रमर के गुंजार की तरह एक तार ओंकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर को पुनः पुनः चिंतन करना। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ साथ भगवान के नाम का जप नित्य निरंतर होता रहे इसके लिए प्रयत्न करना। परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए तद्विषय शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना। चौथे अभ्यास के 29वें श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगाने के साथ किया जाए तो कर्मश संपन्न पापों और तो का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सबेर हो सकती है। अतएव
शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर उब्र या आलस के वश होकर ना तो अपना अभ्यास छोड़ना ही चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देनी चाहिए, बल्कि उसे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री